नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, उस घन की संख्या जब भी आपको निकालना होगा तो सबसे बड़ी जो भुजा दी होगी उसका आयतन निकाल लीजिए और बटे छोटा वाला का आयतन निकाल लीजिएगा, ठीक है। कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो 3 सेंटीमीटर भुजा, तो घन का आयतन भुजा का क्यू, तो 3 गुने 3 गुने 3 और बटे 1 गुने 1 गुने छोटा भुट्टा का क्यू हो जाएगा। छोटा घन का ऊपर बड़ा वाला होता है और नीचे छोटा वाला कर देगा। तो 3 3 9 9 3 27, यानी 27 घन बनाए जा सकते हैं। राइट आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का आयतन, तो 3 सेंटीमीटर क्यों, 3 से 27 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का आयतन इतना हो गया। इसलिए घन की संख्या बराबर होता है, देखिएगा याद रखिएगा, किसी भी घन का यदि संख्या निकालने के लिए आ जाए तो बड़ा घन जो होगा उसका आयतन ले लीजिएगा और नीचे जो छोटा घन होगा उसका आयतन से भाग दे दीजिएगा। जो आएगा वही आपका घन का संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। 120, 125, 130, कोई नहीं। अभी आपको बताएं कि बड़ा घन का आयतन कर दीजिएगा, तो घन का आयतन यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा 3 बार होता है। अब बटे छोटा घन का आयतन कीजिएगा तो ये हो जाएगा भुजा गुने भुजा गुने भुजा। 50, 25, 25, 25 कितना हो गया, 125, यानी 125 घन बनाए जा सकते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा 125 घन, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाकी बना के आपको हम दे दिए हैं। एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। एक दूध वाला होटल में कितना दे रहा है, सुबह को 32 लीटर और शाम को कितना दे रहा है, 68 लीटर। सुबह शाम मिलाकर एक दिन उसका दूध कितना हो गया, तो 8 2 10, 3 6 9 और 1 10, ठीक है, 10 हो गया, यानी 100 लीटर दे रहा है। अब 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 15 रुपये प्रति लीटर। 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपये, तो 100 लीटर दे रहा है, तो एक दिन का उसको कितना धनराशि मिल रहा है, 1500 रुपया। कितना मिल रहा है आपको, 1500 रुपया मिल रहा है। 1500 किस में है, डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किसी गांव की जनसंख्या 1600 है। यदि उस गांव में 589 पुरुष हैं, 421 महिलाएं हैं, तो बच्चों का संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो टोटल जनसंख्या कितना दे दिया, 1600 दे दिया। अब यहाँ पर कुल कितने लोग अभी हैं, तो पुरुष में 589 हो गए और महिला में 421 हो गए, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, पुरुष और महिला का। बाकी जो बचेगा इसमें से घटा देंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, बच्चा बच जाएगा, क्योंकि पुरुष बच्चा और महिला से उस गाँव की जनसंख्या को डिनोट किया हम लोग, तो इसको घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर घटाया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। कुल संख्या बराबर कुल संख्या में से पुरुष और महिला की संख्या को घटा दीजिएगा, तो 1600 में से पुरुष और महिला को 589 और 421 को जोड़े तो 1010 आया, बराबर 590 आ रहा। 1600 में से घटाएंगे तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंक की बड़ी संख्या, ठीक है, 3 अंक की बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया है, ठीक है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक है। चलिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई बोलेगा 1 अंक की बड़ी संख्या तो 1 × 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 × 9, 3 अंक की बड़ी संख्या 3 × 9, 4 अंक की बड़ी संख्या
4 गुना, याद रखिएगा 5 अंक का 5 गुना ये होता है। अब छोटी संख्या का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो 2 अंक की छोटी संख्या, तो 1 हमेशा लिखना है और 2 अंक है इसलिए 0 1 को दीजिएगा 10। 3 अंक की छोटी संख्या 1 हमेशा और 3 है इसलिए 0, 2 को 100। 4 अंक की छोटी संख्या 1 और 0 का होगा बताते चलिएगा 3। 5 अंक की छोटी संख्या 1 और 0 का होगा 4 को होगा। क्लियर हो गया होगा ना। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे ना, जो भी पूछेगा। तो पूछा 3 अंक की बड़ी संख्या, तो क्या लिखे बताइए, 3 को 9 लिख दिए। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 और 3 अंक है तो क्या 0, 2 को 0। इसको जोड़ देंगे हम, योगफल पूछा है तो जोड़ेंगे 9 9 9 1 10। ठीक है, 1099 आ रहा है। 1099 किस में, सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे बाकी बनाया हुआ है। चलिए एक और प्रश्न है, आप सभी को जितना जल्द बनाइएगा बताइएगा हमें। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर कै गो 0 हमें बताइएगा। 1 पर कै गो 0, तो 1 पर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 अंक का 99 हो गया। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 पर यहाँ पर 3 को 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे तो जोड़ देंगे तो 9 9 और यहाँ पे 0 और 1, यानी 1099 या 1099 आप कह सकते हैं। 1099 किस में, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे बना हुआ है। अब मान ज्ञात कीजिए क्या होगा, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या 75 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज का पहला कोण ए दिया हुआ है, एक कोण ए दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री। तीसरा कोण सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 75 डिग्री। और कोण बी पूछ रहा है कि क्या होगा 1 से। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर त्रिभुज का गुण जानना होगा। त्रिभुज के गुण में यह कहता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ठीक है, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, यानी 50 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 50 और 75 कितना हो गया, 125 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब x बराबर कितना हो जाए बताइए, तो 180 डिग्री, ये प्लस 125 है, बाउंड्री पार करेगा तो माइनस 125 डिग्री हो जाएगा। तो 125 और 50 55 और 5 125 और 50 75 और 5 80, 55 डिग्री आ रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 55 डिग्री घटाने पर आएगा तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बाकी सब बनाया हुआ है त्रिभुज के गुण से जिस तरह से बनाया जाता है, लेकिन आप इतना लंबा में नहीं जाएंगे, शुरू बार सीखना हो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए आप जल्दीबाजी से देख करके फिगर पर ही बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 37 35 से 30 बड़ी है। 30 बड़ी है वह संख्या बताना है आपको। ठीक है, 3760, 37 65, 37 68 कोई नहीं। ठीक है, तो 37 35 से 30 बड़ा, तो उसमें 30 जोड़ के देख लीजिए। 37 35 से 30 बड़ा वह संख्या तो कितना हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 37 65, यानी वह संख्या कितना है, 37 65 है। क्लियर। चलिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है आपको बताना है। 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10, 3 अंक की छोटी संख्या 100, 4 अंक की छोटी संख्या 1000, इस तरह से है। यानी 2 अंक कहेगा तो 1 लिखे 1 0, 3 अंक कहेगा तो 2 को 0, 4 अंक कहेगा तो 3 को 0, यही तो हम लोग याद करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 और कै को 0 होगा, 3 को 0। और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी क्या, 1 और कै को 0, 4 को 0 लिख लिए। उसका योग क्या होगा, योग मैंने जोड़ लिए, 0 0 0 1 1, मतलब 11,000 आ रहा। ठीक है, 11,000 किस में है, तो यहाँ पर आगे देखिए 1 1 0 1 0 1 0 1 और 1, मतलब 11,000। ठीक है, 11,000 किस में है, यहाँ पर आपका बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से देखिए बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको बना के भी हम लोग दिखा दिया है। सब चीज़ क्लियर करके देते हैं जिससे किसी को पढ़ने में कोई सुविधा नहीं हो, सिर्फ आवश्यकता है यहाँ से नोट्स PDF लेकर के पढ़ लेने के। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है आपको बताना है। 324, 74, 154, 672 या सभी। ठीक है, अगर आपको भाग का नियम नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, 324 में भी 3 से भाग लगेगा, 74 में 154 में भी 3 से भाग लगेगा। ये भाग लगा के आप बार बार देखिएगा, उसके बाद बताइए। ठीक है, लेकिन ये नियम नहीं कहता, नियम कहता है कि आप इन सभी को जोड़िए। तो 3 2 5 और 4 9, 9 जो है 3 के फाड़ा में आता है कि नहीं आता है, इसलिए यह 3 से विभाज्य है। अगला को जोड़ कर देखिए तो 7 4 11, 1 12 और 5 17, 4 21, 21 3 के फाड़ा में आता है कि नहीं आता है, ये भी 3 से विभाज्य है। अब इसको देखिएगा 6 7 13 2 15, 15 3 के फाड़ा में आता है कि नहीं आता है, ये भी 3 से विभाज्य है। यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसी तरह से यहाँ पे देखिए बना के दिखा दिया गया है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में इसको बनाने का प्रयास करेंगे तभी जा करके आपको होगा। तो चलिए बताइएगा 3 से विभाजित संख्या इसमें कौन है, फटाफट देखिएगा। 5 2 7 1 8, 8 3 के पहाड़ा में नहीं आता इसलिए विभाजित नहीं है। 7 6 13 2 15, 15 3 के पहाड़ा में आता है इसलिए विभाज्य है। 8 1 9 और 1 10, 3 के पहाड़ा में नहीं आता इसलिए विभाज्य नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दीबाजी में बना करके जोड़ करके आप देख लेंगे और क्लियर हो लेंगे। ठीक है, 10 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 30 होगा, 45 होगा, 90 होगा या कोई नहीं। ठीक है, तो एलसीएम देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है भाग विधि द्वारा। 10 15 18 का जो हम लोग सबसे ज़्यादा इसी का यूज करते हैं हम सभी को। तो यहाँ पर निकालने पर कितना आ रहा है, 90, इसलिए राइट आंसर 90 हो जाएगा। ठीक है, 15 30 और 45 का एलसीएम निकालिए। 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 90 होगा। एलसीएम निकाला हुआ है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग सभी कोई। 15 30 45, 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 3 30 और 15। ठीक, फिर 5 से दे रहे तो 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 30। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, तो 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 3 90, राइट आंसर 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर क्यूब, 16 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर या कोई नहीं। ठीक है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, आप बताइए। घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो भुजा का क्यू होता है। ठीक है, भुजा कितना है, 2 सेंटीमीटर है, उसका हम क्यू करेंगे। 2 का क्यू मतलब 2 गुने 2 गुने 2 हो गया, और सेंटीमीटर क्यू मतलब सेंटीमीटर क्यू, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्यू, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए बाकी नीचे बना हुआ है। एक घनाभ जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उस घनाभ का आयतन क्या होगा बताना है आपको। 15 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना है कि घनाभ का आयतन होता क्या है। तो घनाभ का आयतन बराबर देखिए होता है एल गुने बी गुने एच। ठीक है, एल गुने बी गुने एच। अब देखिए एल कितना है, तो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी 5 तिया 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर क्यूब सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, वर्ष होता है 366 दिन का, इसमें लीप वर्ष है। इसमें कौन है लीप वर्ष बताइए, जो 4 से भाग लग जाता है वो लीप वर्ष होता है। तो जो 4 से भाग लग जाता है वो लीप वर्ष हो जाता है, इसलिए ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से, ये भी 4 से, सभी, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 2004 2020 2016 सभी में 4 से पूरा भाग लग जाता है, इसलिए इसको लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। ठीक है, चलिए सममिति पाठ से है, एक अर्धवृत्त में कितने सममिति रेखा होती है, यही प्रश्न आपको रहेगा। 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा या 4 होगा। ठीक है, तो एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है, तो इसमें समकोण कैसे ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, सममिति रेखा कैसे ज़्यादा कीजिएगा, एक बार इधर से जाएगा, यही नहीं जाएगा तभी जा कर के बैठेगा, तो ये एक ही बार होगा, इसलिए इसकी सममिति रेखा 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला, एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा है। एक वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, एक वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए इसको जेने से मुड़ोगे, एने से मुड़ोगे, एने से मुड़ोगे, सब एक दूसरे पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं हैं, तो हम यहाँ पर जानते हैं 4 है। ठीक है, कितना है, 4 है। x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। आपको कटान बिंदु क्या है बताना है। ठीक है, देखिए ये जो कटान बिंदु है आपको कहाँ पे पढ़ना है, तो ये आप निर्देशांक चैप्टर में जा सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये कटान बिंदु यानी जहाँ पर बिंदुओं कट रही होती है वहाँ पर होता है। ठीक है, इधर प्लस प्लस होते हैं, ऊपर में प्लस प्लस होता है, इधर माइनस माइनस होता है और नीचे माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये जो कटान बिंदु होते हैं, तो ये देखिए आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश होता है। याद रखिएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। इसमें क्या होता है, तो इसमें कौन कौन होंगे, तो देखिए इसमें पहले एक सच को लिया जाता है। जब भी कटान बिंदु लिखा जाता है तो ये एक सच होता है, और ये वाई वाई डैश होता है, और ये एक्स एक्स डैश होता है। ठीक है, तो एक सच को पहले लिया जाता है, तो इसमें क्या होगा, एक सच पहले लिया जाएगा तो ये प्लस साइन हो गया, और फिर ऊपर जाइएगा तो माइनस साइन होगा, यानी प्लस और माइनस होता है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस और माइनस होता है। ठीक, द्वितीय में क्या होता है, तो पहले एक सच को लेंगे तो माइनस, और फिर वाई को लेंगे तो प्लस, यानी इसमें माइनस प्लस होता है। और तृतीय को लेंगे तो इधर से भी माइनस और इधर से भी माइनस, तो इसमें माइनस माइनस होगा एक्स वाई हमेशा। और ये जब चतुर्थांश चतुर्थ में जाएंगे तो एक प्लस होगा,
और ये y में माइनस होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस होता है, चारों चीज़ों को आपको याद रखना पड़ता है, ठीक ना। तो कटान बिंदु क्या होता है, तो कटान बिंदु में पहले x लिखा था और बाद में y लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है। x y होता है तो x कितना है -2 है और y कितना है 3 है, यानी से कटान बिंदु -2 3 होगा। -2 3 किस में है, a में है, इसलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे बना हुआ है कटान बिंदु -2 और 3, माइनस में हम जाएंगे यहाँ पर 2 और y में जाएंगे 3, तो कटान बिंदु यहाँ पर हुआ -2 3 और ये xy होगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको सीख जाना है एक लकीर पर, ये प्लस प्लस होता है, ऊपर भी प्लस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है और नीचे भी माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो आपका माइनस था तो x में माइनस था, तो x में माइनस किस में होगा, इसमें होगा, तो -2, और y में 3 था तो 3 यहाँ पे जाना 3, तो ये -2 3 इस कटान बिंदु का नाम हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बिंदु 3 4 और 5 6 के बीच की दूरी का मान क्या होगा। देखिए कभी कभी 10th का भी आ जाता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, बिंदु 3 4 और 5 6 के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो ये दूरी क्या होता है, तो ये कोऑर्डिनेट का प्रश्न है, निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र अभी हम नीचे आपको दिखलाएंगे, वहाँ से बना करके बनाइएगा। आपका यहाँ से अगर प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये 10th क्लास में आपको जा करके देखने को मिल सकता है, वहाँ से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इसको भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए दूरी सूत्र के अनुसार यहाँ पर देखते हैं। देखिए दो बिंदु है, एक बिंदु ए है जिसके लिए हम लोग निर्देशांक क्या लिए 3 और 4, दूसरा बिंदु बी है उसके लिए निर्देशांक लिए 5 और 6, ठीक है। पहले बिंदु में ये निर्देशांक क्या होता है, हमेशा आपको पता है एक्स वाई होता है, लेकिन अगर दो को देगा तो एक को x1 y1 मानेंगे और दूसरे को x2 y2 मानेंगे। तो इसी चीज़ में यहाँ पर दो को दिया है बिंदु a और b, तो a वाले को x1 y1 मानेंगे तो x1 कितना हो गया 3 और y1 कितना हो गया 4, दूसरे वाले को x2 y2 मानेंगे तो x2 कितना हो गया 5 और y2 कितना हो गया 6। इसके बीच का दूरी अगर आपको निकालना है तो एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा दूरी सूत्र से। तो ए बी इसके बीच का दूरी को नाम लेंगे ए बी, तो ए बी बराबर क्या होगा अंडर रूट बड़का में से छोटका यानी x2 में से x1 को घटाइएगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है फिर y2 में से y1 को घटाइएगा तो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। क्लियर। यही चीज़ आपको जानना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो दूरी सूत्र देखिए यहाँ पे आपको हम दिए हुए हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा अंडर रूट कर दिए, x2 आपके पास कितना था 5 था और x1 3 था, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना था 6 था, y1 कितना था 4 था, 6 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, 5 माइनस 3 यानी 2, 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर हो, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो गया रूट 8 हो गया। अब 8 को हम यहाँ पर क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, तो 8 को जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा, ठीक है। ये 2 को 2 के लिए 1 को 2 बाहर आएगा और √2 हो गया, यानी 2√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2√2 इकाई, 2√2 इकाई किस में दिया हुआ था ऑप्शन आप देखिएगा, तो ये आपका सी में दिया हुआ था, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर। जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है। यूपी टेट 2012, सीजी टेट 2016, यू टेट 2018। आपको बता देता है कि ये जो बुद्धि लब्धि है एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% रहेंगे। तो आपको यहाँ पर जो PDF बनाया गया है बुद्धि लब्धि का सब चीज़ 100% आपको दे दिया गया है, बना दिया गया है, आप वहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा। तो बच्चा जैसे 90 से ऊपर और 110 के बीच है तो हम लोग इसको मानते हैं कि सामान्य है। 110 से अधिक होता है तो उसको हम लोग मानते हैं कि तीव्र बुद्धि का है। 110 से 130 तक, 130 से ऊपर होता है उसको मानते हैं प्रखर बुद्धि का है, और 140 से अधिक होता है तो उसको मानते हैं हम लोग विशिष्ट बच्चा है, भाग्यशाली बच्चा है, ठीक है। तो 110 से अधिक है उसकी बुद्धि लब्धि, इसलिए यह कैसा बच्चा होगा 10 से अधिक है तो आप यहाँ पर तीव्र बुद्धि लेकर के चलिएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एक का संधि विच्छेद है हिमाचल प्रदेश स्टेट का, ये 2014 का पूछा गया था कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सज जोड़जन, सद जोड़जन, सत जोड़जन कोई नहीं है, तो सज्जन का सही संधि विच्छेद जो होता है वो आपका होता है सत जोड़जन। बहुत बार प्रश्न ये आया हुआ है, सज्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी देख के जाइएगा। और यहाँ पर सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट ही लाए गए हैं जो कि किसी राज्य में पूछे गए हैं, बाहर का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए आप सभी को तैयारी के लिए यहाँ से जुड़ जाइएगा जिससे कि टेट में अच्छा मार्क्स आपको आ सके। स्वागत का संधि विच्छेद है स्वा जोड़गत, सौ जोड़ आगत, स्वाग जोड़ता, सु जोड़ आगत, ठीक है। तो सही संधि विच्छेद होगा सु जोड़ आगत, स्वागत होता है और यन संधि है। उत्तराखंड टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न भी है, ठीक है।
परिवार का अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है? आखिर अभी के समय में आप देख रहे हैं कि एकल परिवार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आखिर इसका रीज़न क्या रहा होगा कि एकल परिवार जो है बहुत अधिक फल फूल रहा है, बहुत अधिक बढ़ रहा है, लेकिन समय पर इन लोग क्या होते हैं तो आदमी की बहुत कमी पाई जाती है। लोग कोई हेल्प करने के लिए समय पर तैयार नहीं होता, अकेले ये परिवार टूट जाता है। बहुत तरह से देख रहे हैं कि आत्महत्या भी लोग कर रहा है। तो ये एकल परिवार का एक गुण है तो अवगुण भी है, ठीक है ना। तो एकल परिवार का अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है? जनसंख्या कम। बिल्कुल, लोग अभी समझ रहे हैं कि हम उसके बाल बच्चा को नहीं करें, उसके बाल बच्चा को नहीं करें, उसको नहीं करें। इससे क्या हो रहा है कि एकल परिवार लोग अलग अलग हो जा रहे हैं। इससे जनसंख्या कम हो गया, काम कम करना पड़ेगा, ये चीज़ होता है। महंगाई में कमी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा टूटता है, महंगाई ज़्यादा लगता है। तो अब एकल परिवार में आ गया तो आपकी महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जहाँ यहाँ 400 की सब्जी और चावल चलते थे वो अब यहाँ पर आपको 40 रुपये में भी चलने लगे। कला की कम संभावना, एक जगह रहने पर लोग क्या होते हैं, एक जगह रहने पर अधिकतर लोग कला करते रहते हैं, जिससे कला की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है संयुक्त परिवार में, तो यहाँ कला की कम संभावना रहती है। तो इन सभी कारणों से क्या हो रहा है कि एकल परिवार जो है एकल परिवार जो है अधिक प्रचलित होते जा रहा है और संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। इसका राइट आंसर डी है, उपयुक्त सभी। इस कारण से आप अभी देखिएगा तो अभी बड़े बड़े घराने के जो माता पिता हैं उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जा रहा है। सभी बच्चे सिर्फ अपने परिवार को लेकर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब संभावना बहुत ज़्यादा चलते जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी परिवार को दर्शाया जाता है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृत्त से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, किसी से भी नहीं, ठीक है। तो परिवार को हम लोग जब बनाते हैं तो वो पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पारिवारिक वृक्ष कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर माता को ले लिए, यहाँ पिता को ले लिए, यहाँ भाई को ले लिए, एक वृक्ष है। तो परिवार को दर्शाना पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। तो पारिवारिक वृक्ष से होता है, ठीक है। विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रिया में भाग लेना आवश्यक है, क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है कि विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रिया में भाग लेना चाहिए? पहला, छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, छात्रों में स्वस्थ संवेग का विकास होगा, शारीरिक विकास उचित ढंग से हो पाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो विद्यालय के परिसर में छात्रों को खेलकूद में क्रिया में भाग लेना आवश्यक इसलिए होता है, छात्रों में सृजनात्मक यानी नई नई क्षमता का विकास होता है, छात्रों में स्वस्थ संवेग का विकास होता है, शारीरिक विकास उचित ढंग से हो पाता है। बिल्कुल सही, ये सभी उपरोक्त सभी इसके आंसर होंगे, यानी राइट आंसर डी हो जाएंगे, ठीक है। अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, अमित उसका बहुत अच्छा मित्र है, वह उसकी सहायता करता है, कैसे करता होगा बताइए? तो प्रदर्शन में, उचित अनुचित में, सुख दुख में, इन सभी में। राइट आंसर डी है। एक मित्र अगर आपका सही होगा तो ये सभी चीज़ों में आपकी सहायता अवश्य करेगा, ठीक है। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसको कहा जाता है? परिवार को, गांव को, विद्यालय को, या कोई नहीं, ठीक है। तो सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला जो है परिवार को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है। कुनैन नामक दवा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यूपी टेट 2011, सिटी टेट 2017, बिहार टेट 2011, जे टेट 2016। कुनैन नामक दवा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? सिनकोना, अफीम, इसबगोल, या सभी, ठीक है। तो कुनैन नामक दवा जो है सिनकोना की वृक्ष से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, बहुत बार आया है ये प्रश्न, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए यही तो हम बताए ना कि आपको यहाँ पे सभी टॉपिक को हमने JCERT किताब, तो आप देखिएगा जो EVS होता है आपको EVS, तो दो चीज़ का मिला हुआ स्वरूप आपको मिलेगा, बायोलॉजी का और ज्योग्राफी का। इसे सोचिए कि EVS कहीं एक जगह मिले तो ऐसा मिलेगा नहीं। तो बायोलॉजी और ज्योग्राफी में ढूंढिएगा तो सब चैप्टर इसका बारी बारी से मिल जाएगा और सबको बना दीजिए एकदम। तो हम सबको बना दिए हैं, जहाँ से जो चैप्टर मिला एक लाइन से बना दिए, जिसमें जितना प्रश्न बना सब बना दिए। और ये पूरा सफिशिएंट है आपका EVS, ये तो दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। अगर इतना आप ढंग से इसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों कर लीजिएगा तो आपको जो 30 नंबर का प्रश्न है वो किसी तरह से आप सोच समझ के 25 जरूर पार कर लीजिएगा, आप लोग समझ गए। तो यहाँ से देख लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहर का इसमें कोई चीज़ है नहीं। आपको सब किताब का चैप्टर भी बता दिए हैं। मॉर्फिन किस पौधा से तैयार होता है? सिनकोना, अफीम, इसबगोल, या सभी, ठीक है। तो मॉर्फिन किस पौधा से तैयार होता है? अफीम से तैयार होता है। ये यूपी टेट 2022 और हरियाणा टेट 2016 में आया हुआ था। इसमें शाख वाले पौधे कौन है? ठीक है, झाड़ी होते हैं, शाख होते हैं, ठीक है। शाख वाले पौधे जिनका जो है कि इतना लंबाई होता है, ये अपने टूट भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। गेहूँ, घास, सरसों, सभी। राइट आंसर इसमें डी होगा, गेहूँ है, घास है, सरसों है, ये सभी शाख वाले पौधे हैं।
झाड़ीदार वृक्ष ध्रुवीय क्षेत्र जहां भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है वह घर बनाए जाते हैं। बिहार टेट 2011, यूपी टेट 2014। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र जहां भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है वहां घर बनाए जाते हैं। इग्लू, रैन बसेरा, झोपड़ी या कोई नहीं। ठीक है, जहाँ बर्फ़ से घर बने रहते हैं उसको देखिए बर्फ़ के घर को हम लोग इग्लू कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग ईवीएस का यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि आपका टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रहा है। जो भी शिक्षक को लगता है कि 1 to 5 कंप्लीट कर लिए हैं तो वो टेस्ट सीरीज के लिए जल्द से जल्द एडमिशन लेंगे। सिर्फ 300 रुपया में लगभग 30 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, जिसमें अगर आप बना के देख लेते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप याद रखिए कि आप यहाँ से किसी भी तरह से 60% नंबर को क्रॉस कर जाएंगे आप। ठीक है, इसलिए सभी को जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर आपको आगे दिया गया है। जल्द से जल्द विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। ऐसी कौन सी विटामिन है जो आपके शरीर में कमी होती है तो उससे प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। एमपी टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, विटामिन ए से रतौंधी, ठीक है, विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से रिकेट्स या सूखा रोग और विटामिन ई से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। अगर ई की कमी है तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? सीजी टेट 2016, एमपी टेट 2019, उत्तराखंड टेट 2021। पूछा गया प्रश्न है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। इनका खून पतला होता है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो कौन सी विटामिन कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांझपन और नपुंसकता विकार किस विटामिन की कमी से होता है? यूपी टेट 2017, यूपी टेट 2019। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन के। ठीक है, तो बांझपन है या नपुंसकता है या प्रजनन क्षमता में कमी है, ये आपको विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है। कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है। एमपी टेट 2021 में और सीजी टेट 2018 में पूछा गया है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा का स्रोत है, वसा भी ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन विटामिन क्या होता है? ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। ठीक है, शरीर में जो आवश्यक चीज़ों की कमी होती है उसकी सिर्फ पूर्ति करते हैं, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, बिहार टेट 2023। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन डी। दूध में विटामिन सी जो है वो नहीं